ओके, ठीक है। हाँ, तो अनन्य भाग भजते, हाँ, ये शब्द का मैंने यहाँ पर उसकी व्याख्या हमने की। सुदुराचार, तो अगर वो व्यक्ति इस प्रकार का इस प्रकार की भक्ति करता है, भक्ति का अनुशीलन करता है, तो वो सुदुराचार क्यों करेगा? है कि नहीं? हमने देखा कि सुदुराचार तो बड़ा जघन्य चीज है, बड़ी जघन्य चीज है, वो बड़ा जघन्य कर्म है। तो सुदुराचार इसको करते हुए भक्ति भी कर रहा है, ये कैसे होता है भाई? हाँ, तो इसीलिए इसको बलदेव विद्याभूषण ने आकस्मिक पतन ऐसा बोला है। हाँ, सुदुराचार शब्द की व्याख्या में उन्होंने आकस्मिक, आगंतुक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आगंतुक पतन या आकस्मिक पतन, पतन, इंसिडेंटल सिन, इट इज नॉट इंटेंशनल सिन। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के वो पाप किया हो, लेकिन आगंतुक। तो आगंतुक पाप क्या होता है? आगंतुक, तो देखो ये होता है कि जैसे कोई स्वाभाविक रूप से अच्छे से भक्ति कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके स्वभाव में कुछ दोष है, और फिर कुछ गलत संग में आ गया, और उस गलत संग में आके उसके जो पिछले संस्कार है वो जागृत हो गए, और उसके कारण वो मानो इस प्रकार का कुछ बहुत सुदुराचार जो है वो कर दिया। तो हालांकि वो प्रामाणिक भक्त है, अच्छे से भक्ति कर रहा था, लेकिन कुछ गलत संग हो गया। मानो कुछ स्त्री संग में आ गया, विषय संगी में आ गया, या कोई शराबियों के संग में आ गया, मांसाहारी के संग में आ गया, बड़े दुर्जन लोगों के संग में आ गया, और उस कारण उससे इस प्रकार का कोई निंदनीय कर्म जो है वो हो गया। तो वो जो आगंतुक पतन है या आकस्मिक पतन है, उसके लिए ये श्लोक बोला गया, सुदुराचार। नहीं तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि भाई, अगर कोई अनन्य भाव से भजन करता है, तो वो सुदुराचार क्यों करेगा? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेगी? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल, आकस्मिक, आगंतुक प्रकार का पतन है ऐसा। तो इसको अगर होता है किसी भक्त के द्वारा, मतलब ऐसी गलती हो जाती है, लेकिन उसको, वो जो गलती हुई, वो जो पाप हुआ, हाँ, वो सुदुराचार हुआ, उसके बारे में उसको बहुत ग्लानि हो गई। तो वो ग्लानि के कारण उसके हृदय को, मतलब वो बहुत ग्लानि अनुभव कर रहा है हृदय में, और उसके प्रति पश्चाताप की भावना है। तो ऐसे उस भक्त ने फिर से भक्ति में, अगर उस सुदुराचार के पश्चात भक्ति में फिर से कंटिन्यू कर रहा है, अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है, पश्चाताप युक्त हृदय से, तो फिर उसको साधु ही मानना चाहिए। साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे साधु नहीं मान सकते उसको, वो सुदुराचार किया, इतना साधु कैसा? तो मंतव्य शब्द बोल दिया। मंतव्य मतलब मानना ही चाहिए। देखो, साधु ही मानना चाहिए, और साधु ही मानना ही चाहिए। समझ रहे हो आप कैसे शब्दों को बोला है? एव से तो उस साधु को लग गया, साधु ही मानना चाहिए उसको। और मंतव्य मतलब साधु ही मानना चाहिए ही, चाहिए ही उसको, चॉइस नहीं है वहां पर, उसको मानना ही चाहिए। अगर वो मानेगा नहीं तो उसमें दोष है, तो वो भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसा अर्थ हो गया वहां पर। क्योंकि वो सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उसका जो अध्यवसाय है, व्यवसाय है, निश्चय है भगवान की भक्ति का, वो बड़ा सम्यक है ऐसे। तो इस प्रकार से भगवान जो है इस श्लोक में खास करके भक्ति के मार्ग पे
अगर कुछ पूर्व संस्कारवश कुछ सुदुराचार हो भी जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो भगवान जो है भक्ति के मार्ग की महती समझाने के लिए, भक्ति के मार्ग में कर्म की तरह नहीं है कि जहां पे आपको एक प्रायश्चित करना पड़ता है, अलग से अनुष्ठान करना पड़ता है प्रायश्चित। लेकिन भक्ति के मार्ग पे प्रायश्चित ऐसा कर्मी, एक कर्म अनुष्ठान की तरह प्रायश्चित नहीं होता, भक्ति ही प्रायश्चित होता है। समझ रहे इस चीज को? कर्म में कैसा रहता है, कर्मकांड के मार्ग में आपने अगर ऐसा कुछ सुदुराचार कर दिया, हाँ, तो उसको फिर कुछ अनुष्ठान लेना पड़ता है, प्रायश्चित होम करना पड़ता है, जिसमें उसको बहुत कुछ तपस्या लेनी पड़ती है अपने सिर पर, और बहुत कुछ धन आदि का भी दान करना पड़ता है, शारीरिक तपस्या करनी पड़ती है, मानसिक तपस्या, वाचिक तपस्या, कुछ इस प्रकार का प्रायश्चित होता है वो बहुत बड़ा। और कभी कभी तो मनुस्मृति आदि में बड़े खतरनाक प्रायश्चित भी बोले हैं, मतलब हाँ, कुछ कुछ तो प्रायश्चित इतने भयंकर है कि वो उसको मरना ही पड़ता है, वो मर जाना चाहिए उसने बस। जैसे कोई ब्रह्म हत्या जैसा पाप हो गया तो फिर तो उसको, हाँ, एकदम जलता हुआ घी पीना आदि इस प्रकार के प्रायश्चित बोले, मतलब मर जाओ तुम बस, ऐसे। लेकिन भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं होता। भक्ति के मार्ग में अगर आकस्मिक उस प्रकार का कुछ हो जाता है तो भक्ति का ही प्रायश्चित होता है। तो भक्ति के ही अंगों को बड़ी प्रकर्षता से करना, हाँ, तो हो सकता है गुरु ऐसे व्यक्ति को 64 माला करने के लिए कहे, हाँ, मतलब डिपेंड्स, वो जो गुरु है, गुरु वृंद है, उनके अनुसार, हाँ, वो कह सकते हैं कि ये कीजिए। तो भक्ति में अलग से प्रायश्चित नहीं होता। तो सम्यक व्यवस्थितों से ये बोध भी हो रहा है एकदम इस प्रकार से। तो ये बात है यहाँ पर। अगर कोई ऐसा सोचता है कि अरे ये तो बढ़िया कृष्ण ने शब्द श्लोक बोल दिया, तो मतलब अगर मैं भक्ति करते रहूं, अन्य कोई देवता की उपासना ना करूं और साथ ही साथ सुदुराचार करता रहूं, तो वो बेकार है। हाँ, वैसा भाव नहीं होना चाहिए। वो तो फिर क्या हो गया, वो तो मानिए जैसे सातवां अपराधी हो गया ना। नामापराधों में नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। हाँ, पद्म पुराण में कहा है, अगर कोई नाम के बल पर ऐसा पाप कर रहा है तो फिर उसकी कितने भी यम नियम करो, शुद्धि नहीं होगी उसकी। तो वैसे ही वैसा इस प्रकार का भाव बड़ा खतरनाक है, ये सोचना कि अरे श्री कृष्ण बोलते हैं कि साधु ही बोलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैंने कुछ सुदुराचार कर दिया तो वो जो व्यक्ति की चेतना है उससे ही समझ रहा है कि वो कितना गलत है। हाँ, उसमें पश्चाताप की भावना होनी चाहिए। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उसको लगना चाहिए कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने भगवान के भक्तों का विश्वास तोड़ दिया, मुझसे कितनी जघन्य चीज हो गई, क्षमा करो मुझे, हाँ, भगवान क्षमा करो, भक्तों क्षमा करो, इस प्रकार का पश्चाताप का भाव होना चाहिए कि मैंने क्या कर दिया, पूरा मैंने पूरे भक्तों के समाज पर, हाँ, उनको कलंकित कर दिया, हाँ, पूरा काला लगा दिया उनके मुंह पर, ऐसे। तो उस प्रकार का भाव होता है। कभी कभी श्लोकों का सहारा लेके जिसने कुछ गलती किया है वही बोलने लगता है कि अरे ये क्या बात है, भगवान बोलते कि हमको साधु मानना चाहिए और आप लोग इतना कड़ा अनुशासन कर रहे हो। तो देखो इसमें दोनों चीजें है, बात समझो आप कि किसी से गलती हो जाती है तो अन्य भक्तों का अनुकंपा का भाव होना चाहिए कि भौतिक जगत बड़ा खतरनाक है, अच्छे अच्छे लोगों के भी कभी कभी पिट जाते हैं अच्छे अच्छे लोग भी माया के द्वारा, है कि नहीं? हम लोग देखते हैं कि कोई युद्ध होता है तो युद्ध में कभी कभी कैप्टन, मेजर, कर्नल को भी गोली लग जाती है कि नहीं? छोटे मोटे सैनिक को तो लगी जाती है, जवान को, लेकिन अच्छे अच्छों को भी वहां पर
हो सकता है कि बड़े गंभीर रूप से जख्मी हो जाए। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक संसार में भक्ति करना मतलब माया के विरुद्ध युद्ध पुकारने जैसा। तो अगर आप युद्ध में हो तो आपको गोली तो लगेगी, हाँ, लग सकती है, लेकिन उसमें आश्चर्य की क्या बात है, लग सकती है गोली। हाँ, ये माया जो है, खास करके जो भक्ति करते हैं वगैरह, उनका कठिन उनकी परीक्षा ले सकती है इस प्रकार से। लेकिन उसमें भाव जो भक्तों का है वो अनुकंपा का होता है कि ठीक है, हो सकता है ये भक्त से मतलब हुआ है ऐसी गलती, तो इनको भक्ति रूपी प्रायश्चित तो देना चाहिए कुछ, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नहीं बर्ताव करना चाहिए कि बेचारे को भक्ति के संग से ही निकाल दिया और उसका जीवन इतना मुश्किल कर दिया कि उसको भक्ति करने के लिए ही कुछ स्कोप नहीं है। हाँ, उसको पूरा इतना परेशान, इतना त्रस्त कर दिया कि पूरा निंदा करके, और उसको बेचारे को वो सोचता है कि यहाँ पे अभी मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, अब भौतिक लोगों के समाज में चला जाता हूँ, भक्तों ने तो मुझे निष्कासित कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उस भक्त के लिए जो वो सेवा पहले दी गई थी उसको हम लोग उसको कंटिन्यू ना करने दें, क्योंकि कितना गहराई तक, देखो कितना गंभीर दुराचार है, उसके ऊपर भी ये चीज होगी, है कि नहीं। मानो छोटी सी गलती है, कुछ थोड़ा बहुत धन चुरा दिया, तो एक छोटी सी गलती है वो, तो उसका भी भक्तिमय दंड देना चाहिए। लेकिन वो और कोई जैसे अनैतिक संबंध कर दिया किसी के साथ, ये बड़ी बहुत बड़ी गलती हो गई। या मानो कि बहुत बड़ा पैसे का कुछ गफला कर दिया, इतना बड़ा कि पूरा मंदिर का सारा पैसा ही हड़प लिया इस प्रकार से। या मानो किसी की हत्या कर दी किसी ने, किसी को बहुत गंभीर रूप से शारीरिक पीड़ा जो है वो पहुंचा दी। तो ये तो बहुत बड़े दुराचार है, लेकिन तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि वहां पे भले ही अनुकंपा का भाव हो, लेकिन तो भी वहां पे हो सकता है कि ऐसे भक्तों को उस प्रकार की सेवा जो पहले करते थे वो ना कर पाए वो, क्योंकि वो सेवा में अन्य कोई उनको उतने सम्मान से ना देख, हो सकता है ना देख पाए। और हो सकता है कि उस प्रकार का सिचुएशन, उस प्रकार की परिस्थिति भी आप उसको ना देना चाहे कि जिसमें फिर से वो चीज हो। हाँ, उस सेवा के क्षेत्र में अगर फिर से स्कोप है वैसी गलती होने का, तो फिर वहां पे नहीं रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति। हाँ, वहां से हटा देना चाहिए ऐसे। तो ये बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको भक्ति कर पाए ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इतना उसको पीड़ित कर दिया कि बेचारा भक्ति छोड़ के ही चला गया, और हमको लग रहा है कि अरे देखो कैसे मजा आ गया इसको, पूरा ऐसा चखा दंड दे दिया कि भाग गया, देखो भक्ति छोड़ के ही भाग गया। वो तो पराभव है एक्चुअली। वो भक्ति छोड़ के भाग गया, ये क्या बहुत अच्छी चीज है क्या? तो इसलिए ना इसमें बहुत मैच्योरिटी की, हाँ, इसको बड़े समझ बूझ कर अच्छे से प्रौढ़ी से, प्रौढ़त्व विचार से, हाँ प्रौढ़ विचार से इसको ये करना चाहिए, हाँ, हैंडल करना चाहिए ऐसी चीजों को। हाँ, वहां पे कोई मैच्योर व्यक्ति डिसीजन लेने लगे तो हो सकता है वो बहुत गलत डिसीजन हो जाए इस प्रकार से। तो ये बात है। तो अगले श्लोक में भगवान ये भी चीज बोलेंगे कि क्यों भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को साधु मानते ही मानते हैं। मतलब ये बात तो निश्चित है कि वो अनन्य भाव से भक्ति करता है, लेकिन क्या उसको ये जो सुदुराचार है उसकी वजह से भक्ति में वो प्रगति कर पाएगा? ये जो इतना जघन्य अपराध उससे हुआ है,
क्या उससे वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा? भले ही उसका संकल्प है आगे बढ़ने का, लेकिन क्या वो बढ़ेगा? तो इसको समझाने के लिए अगला श्लोक भी बोला है, तो उसको देखते हैं और फिर तात्पर्य में जाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ओके। ज्योति माता जी, ज्योति नामदेव माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे यस, कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए कि कैसे बोल रहे हैं भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हाँ, ऐसा व्यक्ति भले ही पतितात्मा हो गया हो, लेकिन वो क्षिप्रम जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि उसका भक्ति में निर्धार है, फिर से भक्ति में लगा हुआ है, उस पश्चाताप युक्त भावना से लगा हुआ है। तो इसलिए भगवान कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो जो है धर्मात्मा बन जाता है फिर से। वो जो अ, प्रामाणिक पश्चाताप की भावना है, वो एक अग्नि के समान उसको अ, पुनित कर देती है। हाँ, जैसे अग्नि होता है तो वो सब प्रदूषण हटा देता है ना। सोने को मानिए अग्नि में डाला जाए तो वो फिर उसमें कुछ दूषण है तो निकल जाता है, सब कुछ प्रदूषण है तो निकल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भक्ति में निर्धार से ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति में निकटती, और फिर वो स्थायी शांति को प्राप्त करता है। उस उस इंद्रियों के चलायमान होने के कारण जो उसको अ, जिस परिस्थिति का उसको सामना करना पड़ रहा है करता है। कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम घोषणा करो कि मेरा भक्त जो है उसका कभी विनाश नहीं। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण ने मानो भगवान के और अर्जुन के बीच में जो संवाद है उसको समझाया है, कि अगर अर्जुन कहते कि भगवान नहीं नहीं ऐसे कैसे है, बट जो स्मार्ट लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, इसने दुराचार किया है, इसने क्या प्रायश्चित किया, इसको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो इसका पूरा विनाश हो जाएगा। तो भगवान थोड़े गुस्सा होके अर्जुन को कह रहे हैं कि कौन थे, हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, न मैं भक्त प्रणश्यति। हाँ, तो स्मार्त या अन्य अन्य लोग भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वैसे अर्जुन को घोषणा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि मेरी घोषणा मैं करूंगा अगर घोषणा, तो लोग बोलेंगे कि अरे कृष्ण तो कभी कभी उनकी उनके वचनों को तोड़ भी देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं कृष्ण। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म अर्जुन पर आक्रमण कर दिया और अर्जुन का वध ही करने वाले थे, तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। रथांग को, एक रथ के पहिए को अपने हाथ में लेके भीष्म पर आक्रमण कर दिया। तो भगवान तो अपनी घोषणा को, अपनी प्रतिज्ञा को हो सकता है बाधित भी कर दे, तोड़ दे उसको, लेकिन अर्जुन जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त है। वो अर्जुन की प्रतिज्ञा जो है सब जानते हैं कि वो जैसे पत्थर पे कोई रेशा हो, पाषाण रेखा, पत्थर पे कोई लकीर हो तो कैसे होती है, तो उस प्रकार से अर्जुन के शब्द होते थे। तो इसलिए भगवान कह रहे कि "हे अर्जुन, तुम घोषणा करो", और सब फिर मानेंगे कि भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता।
इसको एकदम मृदंग करताल लेके जोर जोर से इसको घोषणा कर दो। ऐसे भगवान जो है अर्जुन को कह रहे कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य। हाँ? कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस प्रकार से देखिए प्रभुपाद जी, इस श्लोक में सुदुराचार शब्द जो है, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। देखो, जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे, मतलब सुदुराचार ना करे, जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। क्यों भाई? यदि कोई पतित भी हो जाए तो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते और उसे निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते। देखो, भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। लेकिन कृष्ण भावना में इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। देखो, भौतिक कल्मश तो बहुत प्रबल है कि नहीं? कभी कभी प्रामाणिक भक्त भी अगर सतर्क ना हो तो बेचारा माया की शिकार बन जाता है कि नहीं? तो इसलिए हमें भक्तों के प्रति एक अनुकंपा का ही भाव होना चाहिए कि वो प्रयास कर रहे प्रामाणिक रूप से, निश्चित रूप से। तो उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उनके प्रति अनुकंपा का भाव होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ऐसे नहीं कि भावनिक या भावुक होना चाहिए, नहीं। जो जरूरी एक्शन है वहां पर, जो भी जरूरी आ, वहां पे कदम उठाने चाहिए वो तो लेने ही चाहिए निश्चित रूप से। नहीं तो फिर भक्तों की भक्तों का जो समाज है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बहुत क्षुब्ध हो जाएगा, वो डिस्टरबेंस हो जाएगा बहुत। तो इसलिए वहां पर निश्चित रूप से कुछ एक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन उसको बड़े मैच्योर रूप से, एकदम बड़े अच्छे से समझ के, जो प्रगत भक्त है उसने उसको, जैसे गुरु महाराज आदि हो, उन्होंने उसको आ, बोलना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। नहीं तो फिर कोई व्यक्ति है जो कि पहले से ईर्ष्या का भाव रखता है और फिर उस भक्त ने कुछ गलती कर दी तो वो तो सारी ईर्ष्या निकाल देगा उसके ऊपर, है कि नहीं? हाँ, तो ये देखा जाता है भौतिक जगत में, कभी छोटी सी गलती के लिए वो उसको बहुत दंडित करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें ईर्ष्या है पहले से। तो अभी ये मेरे हाथ में आ गया है, इस प्रकार से ऐसा भाव होता है कभी कभी। हाँ, तो ये अच्छी चीज नहीं है। ये ऐसे लोगों को तो दूर रखना चाहिए इन केसेस में, कि जहाँ पे किसी के प्रति उचित एक्शन लेनी हो तो। जो गुरु है या इस प्रकार के शिक्षा गुरु है जो कि बड़े भक्ति में प्रगत है, समझते हैं सारे एंगल से चीजें, उनको ऐसे केसेस में जो भी डिसीजन, निर्णय जो है वो उन्होंने देना चाहिए। Yes. तो भगवान खुद जो है वो बोल रहे हैं कि देखो, भक्ति और अन्य अन्य मार्ग में अंतर है। कर्मकांड हुआ या योग का मार्ग हुआ, ज्ञान के मार्ग पे अ, किसी का पतन हो जाता है तो इससे व्यक्ति का ऊपर उठना बहुत कठिन होता है और उसके लिए बहुत सारा अ, प्रायश्चित आदि करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भवनामृत इतना शक्तिशाली है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है, ये बात। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका। ये अभक्तों को सावधान करते हैं साधुरेव ये शब्द,
कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द देखो प्रभुपद कह रहे हैं, हाँ, मंतव्य, ये शब्द से क्या हो रहा है? यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। ये बात ठीक है, समझ रहे आप? नरसिम्हा पुराण से भी ये बलदेव विद्याभूषण ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण यहाँ पे दृष्टांत बोला है कि भक्त के, एक कोई प्रामाणिक भक्त हो लेकिन उसमें कुछ दोष हो, हाँ, तो उन दोषों को ऐसे मानना चाहिए जैसे शश श्रृंग, हाँ, जैसे खरगोश के ऊपर कुछ धब्बे होते हैं ना, शश श्रृंगा नहीं, सॉरी, शश कलुष। शश श्रृंगा मतलब अलग हो गया, जो खरगोश है उसके सिंग, वो तो असत्य मिथ्या होता है, शश कलुष कहते हैं। तो जैसे चांद होता है तो चंदा जो है उस पर धब्बे होते हैं कुछ, ठीक है ना, लेकिन वो धब्बों के बावजूद भी चंद्रमा को सुंदर ही माना जाता है, ठीक है ना। चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा होती है तो हम लोग देखते हैं कि पूरा चांद जो है, पूर्ण चंद्रमा, कितना सुंदर है चंद्र। हालांकि वो वहां पर उसमें जो खरगोश के, चंद्रमा पर जो खरगोश के धब्बे है, तो वो जो है भले ही दिखाई पड़े तो भी चंद्रमा बहुत सुंदर जो है वो दिखता है। तो उसी प्रकार से साधु हो लेकिन अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ, कुछ उसमें दोष हो सकते, लेकिन तो भी उसका जो प्रमुख गुण है कृष्णेक शरणम, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसका। 26 गुण कहे गए हैं भक्तों में होते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण एक शरणम स्वरूप लक्षण है सबसे महत्व। तो कृष्ण को ही जो शरणागत हुए हैं और भक्ति को सम्यक रूप से कर रहे हैं, तो फिर उसको, ऐसे भक्त को निश्चित रूप से निंदनीय नहीं मानना चाहिए, बल्कि निश्चित रूप से उसको सराहनीय प्रशंसनीय ही मानना चाहिए ऐसे। लेकिन प्रभुपाद साथ ही साथ हमने जैसे कहा कि ये आकस्मिक पतन की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि कोई एकदम जानबूझ के पाप कर रहा है, फिर जप कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, फिर से जाके पाप कर रहा है, फिर आके जप कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, फिर से आके पाप कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार 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 अगर वही भूल कर रहा है तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो गंभीर भक्त नहीं है ना फिर, हम, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई सज्जन वो है कि जो एक बार गलती होने के बाद दूसरी बार नहीं करेगा, बार 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 वही गलती कर रहा है और फिर दुराचार की तो क्या बात करे, तो उसको सज्जन नहीं मानते ना, इससे बात है। तो ये बात, किसी के साथ इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। हाँ, इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। कितना सुंदर कितना सुंदर तात्पर्य लिखा है तो ये बात है यहाँ, इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं हो सकता।
ये सिर्फ हमें ये समझाने के लिए है कि भक्ति कितनी महान है। कर्मकांड या ज्ञान कांड, योग आदि से भक्ति की तुलना नहीं हो सकती। भक्ति के मार्ग पे यहाँ तक कि पतन भी हो जाए किसी का, तो भी भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ऊपर उठेगा और तुरंत जो है भक्ति के मार्ग पर फिर से सुचारू रूप से स्थित हो जाएगा। ऐसी बात है। तो यही यहाँ पे बात कही गई है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भले ही उसमें कुछ दुष्कृति हो लेकिन वो तुरंत जो है वो धर्मात्मा बन जाएगा। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है, उसको अलग करने की कोई चीज जरूरत नहीं है। देखो, वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि कोई उच्च पद से नीचे गिरता है तो उसे कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है, उसको प्रायश्चित के। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम लोग ऐसे कोई प्रायश्चित नहीं करते। मतलब किसी को ऐसे कोई स्थिति में है तो उसको प्रायश्चित भी भौतिक प्रायश्चित नहीं होते हैं, उसको आध्यात्मिक प्रायश्चित ही होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। आपको याद होगा चैतन्य चरितामृत में भी, वो तो सो दुराचार में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये मुद्दा बता रहा हूं कि कैसे हमारे लिए भक्ति में प्रायश्चित यानी भक्ति के नवविधा अंग ही होते, अलग से कोई प्रायश्चित नहीं होता। उन्हीं अंगों को प्रकर्षता से आप संख्या बढ़ाकर गुरु के आदेश के अनुसार करना चाहिए, वही प्रायश्चित है। जैसे सुबुद्धि राय करके एक थे चैतन्य महाप्रभु के समय, तो उनको कुछ मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको कुछ अपने पात्र से पानी फेंक कर मुसलमान कर दिया। हाँ, उन दिनों वैसी चीजें होती रहती थी। तो फिर जब उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया तो फिर वो चाहते थे कि फिर से वैदिक धर्म में स्थित हो जाए। तो जब उन्होंने ब्राह्मणों को पूछा, कर्मकांडी ब्राह्मणों को, कि मैंने क्या करना चाहिए, मुझे फिर से अ, वैदिक धर्म में, हाँ, ब्राह्मण थे वे स्वयं, तो फिर से स्थित होने के लिए क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपको पूरा उबलता हुआ घी पीना चाहिए। देखो सोचो, उबलता हुआ घी पीना चाहिए। अब क्या होगा, कोई उबलता हुआ घी पिएगा तो पूरा उसका अंदर से पेट जल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो वो वही कह रहे थे कि तुमने इस जन्म में अभी आपको फिर से ब्राह्मण के रूप में आप स्थित नहीं हो सकते, आपको मर जाना चाहिए। तो जब सुबुद्धि राय को बड़ा दुख हुआ ये सुन के, तो सुबुद्धि राय जब महाप्रभु के पास आए तो फिर महाप्रभु ने कहा, अरे नहीं, ये क्या है। महाप्रभु ने कहा ये गलत है। भक्ति के मार्ग में आप अनवरत जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, अखंड हरिनाम कीजिए, वो प्रायश्चित हो जाएगा। अपने को, आप स्वयं को सब म्यूट रखिए। तो इस प्रकार से सुबुद्धि राय ने फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए वैसे प्रायश्चित किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, और फिर उनको फिर से स्वीकार किया गया वैष्णव कम्युनिटी द्वारा सब। तो ऐसी बात है, हमें अलग से कोई प्रायश्चित आदि करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इन दो श्लोकों में भगवान ने ये चीज समझाई है कि कैसे भक्ति के मार्ग पर आकस्मिक पतन है वो भी, हाँ, उससे भी नुकसान नहीं है। अगर कोई सम्यक व्यवसाय है, उसका निश्चय है, और भजते माम अनन्य भाग, अनन्य रूप से मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए ऐसे व्यक्ति। अभी अगले श्लोक में क्या बोलते हैं देखिए, और दो तीन श्लोक है फिर मैं रुकूंगा। अगले श्लोक में बोलते हैं कि देखो आकस्मिक पतन तो हो गया,
आकस्मिक पतन तो वो एक आगंतुक दोष है, लेकिन जिनमें आगंतुक दोष नहीं है, स्वभावतः दोष है, ऐसे लोगों के बारे में क्या? स्वभावतः ही दोष है उनमें, ऐसे नहीं कोई बुरे संग से कुछ थोड़े से समय के लिए क्षणिक दोष आ गया, नहीं, उनके बैकग्राउंड से स्वभावतः ही उनमें कुछ दोष है, उनकी मेंटेलिटी ही वैसी है। तो उनका क्या होगा? क्या वे भी भक्ति मार्ग से शुद्ध होंगे? तो आप इस दोनों के अंतर को समझ रहे हो मेरे विचार से। 30-31 में आकस्मिक पतन की बात है, लेकिन 32 में जो स्वभावता दोषावह है उनकी बात हो रही है। कौन है वो? पाप योनयः, जो पाप योनियां हैं। हाँ? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णाश्रम में आते हैं, तो इनके नीचे जो होते हैं उनको पाप योनि कहते हैं। अंत्यज, जैसे म्लेच्छ, यवन, चंडाल, किरात आदि सब कुछ जो है ना, इनको पाप योनि कहते हैं। तो ऐसी पाप योनियों में होता है कि कई बार उनका स्वभाव से ही उसमें दोष है, स्वभाव ही पाप का है, दुराचार का है, सुदुराचार का है एकदम। वो आकस्मिक पतन नहीं होता, वो स्वाभाविक है वो एकदम। तो उस केस में क्या? तो भगवान कहते हैं, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेऽपि यान्ति पराम गतिम। जय श्री राधा माता जी। अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा श्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे ठीक है, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो देखो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये भी पाप योन पाप योनयः स्युः। अगर मान कोई पाप योनि भी है, हाँ, तो पाप योनि शब्द यहाँ पे स्त्री के लिए नहीं लागू हो रहा है। हाँ? मैंने कई बार देखा है, किसी को जानकारी नहीं होती तो वो स्त्री, वैश्य और शूद्र को पाप योनि कह देता है। वैसा नहीं है अर्थ बिल्कुल। हाँ, यहाँ इस श्लोक में स्त्री को, वैश्य को और शूद्र को पाप योनि नहीं कहा गया। ये पाप योनयः, जो भी शास्त्र पढ़ते हैं वो जानते हैं कि किसको पाप योनि कहते हैं। तो पाप योनि अंत्यजों को कहते हैं। अंत्यज, अंत्यज, जो अंत में है, अंत्यज। हाँ, मतलब क्या? जो कि वर्णाश्रम के बाहर के लोग लोग है, उस कुलों में, उस कुलों में क्या कहेंगे, उस प्रकार के परिवारों में जो जन्मे हैं। हाँ, अंत्यज ऐसे। तो उनको पाप योनि कहते हैं। ठीक है। तो मेरी जो शरण ग्रहण करते हैं, फिर वो पाप योनि भी क्यों ना हो, तो वो भी तेपी यान्ति पराम गतिम, वो भी परागति को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर तो स्त्री, वैश्य और शूद्र का क्या कहना? ऐसी बात है। इस प्रकार से श्लोक बोला गया है, आप समझ रहे? अगर पाप योनि भी शुद्ध हो जाते हैं और परागति को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, तो फिर स्त्री का, वैश्य का और शूद्र का क्या कहना, क्योंकि वो तो इनसे श्रेष्ठ है। समझ रहे? तो इनसे श्रेष्ठ है तो फिर उनको इस श्लोक में क्यों इंक्लूड किया गया? तो देखो, कुछ दोष माने गए हैं स्वभावतः इन लोगों के। स्त्री का दोष माना गया है स्वभावतः। हाँ, तो अशुद्धता दोष माना गया है स्त्री का। वैश्य का दोष माना गया है अलीकता। हाँ, वो क्या होता है? वो झूठ बात करता है। हाँ, बड़ा धूर्त स्वभाव होता है वैश्य का, तो असत्य कथन करता है, अलीकम। तो अशुद्धि स्त्री का गुण है, अलीकता वैश्य का गुण है। और वैसे ही शूद्र आदि जो होते हैं, उनका यही गुण है कि वे इंद्रिय भोग आदि के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, बहुत आसक्ति रहती है ऐसे। तो जहां पे बात आ गई इन गुणों की, तो ये गुण
ये कुछ दोष है ये, हाँ, बट वो पाप योनि जो है वो अलग हो गए वो सारे। हाँ, उनमें कई प्रकार के दुर्गुण रहते हैं, ऐसी बात है इसमें। तो देखो, इसलिए यहाँ पर दो अलग कैटेगरी है, एक पाप योनि है और एक स्त्री, वैश्य और शूद्र, ऐसे। और उसमें भी देखो, कोई वैष्णवी स्त्री हो तो अलग हो जाता है, फिर वो दुर्गुण जो है निकल जाते हैं। हाँ, वैष्णवता की वजह से वो, हम लोग कह सकते हैं कि जो वैष्णव मार्ग का अनुगमन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो मानिए जो वो देहात्म बुद्धि होती है। देखिए, और एक चीज मनु बोलते हैं कि स्त्री में देहात्म बुद्धि ज्यादा होती है काफी, हाँ, पुरुष में थोड़ी कम होती है देहात्म बुद्धि। अभी ये कोई ऐसा जनरल रूल नहीं है, डिपेंड करता है कि कोई साध्वी स्त्री हो तो उसमें देहात्म बुद्धि कम होगी, और देहात्म बुद्धि कम होगी, और कोई भोगी पुरुष है तो उसमें ज्यादा होगी। लेकिन इन जनरल प्राय प्राय ऐसा देखा जाता है कि स्त्री में देहात्म बुद्धि ज्यादा होती है, और ये बात तो समझ सकते हैं, इट्स क्वाइट लॉजिकल है कि नहीं। हाँ, कोई कुछ फंक्शन में जाने के लिए तैयार होना है, तो एक पुरुष कितना समय लेगा तैयार होने में, और एक स्त्री कितनी समय लेगी। हाँ, तो कैसे दिख रही हूँ, कैसे बाल, कैसे है, ये कैसे हो? हाँ, बहुत ये रहता है ना, बार बार पूछेगी पति को कैसे दिख रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है, अरे भाई ठीक है चलो, तो इस प्रकार से। तो ये एक स्वाभाविक चीज है, समझ सकते हैं उसको। लेकिन साथ ही साथ स्त्री के लिए कुछ बहुत अच्छे गुण भी बताए हैं, जैसे स्त्री का स्वभावतः सेवा भाव होता है। हाँ, प्राय स्त्री का सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है पुरुष से भी, नेचुरली उनकी सेवा करने की इच्छा होती है। हम लोग देखते हैं ना, कई बार मंदिरों में आदि भी सेवा भाव बहुत होता है माताओं का। स्वाभाविक है, तो वो उनको बहुत अच्छा गुण दिया है भगवान ने। हाँ, वो पुरुषों का ऐसा रहता है कि भले ही उनको समझा बुझा दो, लेकिन तो भी वो आलस करेगा सेवा करने के लिए, या कुछ सोचता रहेगा, कुछ संदेह बने रहते हैं उसके। तो एक ओर से देखा जाए तो थोड़ा दार्शनिक विचार रहता है, लेकिन तो भी फिर उसकी वजह से भगवान की शरणागति स्वीकार करने में थोड़ी पीड़ा हो जाती है फिर उसको। हाँ, उसको जल्दी भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करता है वो, या फिर करता भी है तो सेवा आदि में रुचि नहीं होती उतनी जैसे एक स्त्री की होती। तो देखो, ऐसे है ये। हाँ, सभी दोषों से परिपूर्ण है, लेकिन कुछ दोष जो है वो कहे गए हैं, बोले गए हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, जो भी है, हम लोग जब वैष्णव कोई बन जाता है, फिर वो वैश्य परिवार से हो, या स्त्री हो, या शूद्र हो, वैष्णवता के कारण इन गुणों के परे जाता है व्यक्ति। हाँ, ये जो देहात्म बुद्धि में आसक्ति है, देह में आसक्ति है, वे आदि, इससे व्यक्ति छूटने लगता है, और बड़े आध्यात्मिक गुणों का प्राकट्य जो है वो होने लगता है। वैसे ही वैश्य का स्वभाव होगा, हाँ, थोड़ा धूर्तता का, लेकिन वैष्णव बन जाता है तो वो काफी हद तक उस स्वभाव में बदलाव आ जाता है। उसी प्रकार से शूद्र का स्वभाव होता है, भोगों के प्रति बहुत आसक्ति होती है उसकी, लेकिन वो स्वभाव भक्ति के कारण बदल जाता है, निकलने लगता है, हाँ, दूर चला जाता है। तो ऐसी बात है। तो पहले आकस्मिक पतन वाले डिस्कस किए, और फिर यहाँ पे स्वाभाविक जिनमें दोष है उनकी भी बात हो गई। तो दोनों के दोनों भक्ति के द्वारा परागति को प्राप्त कर सकते हैं, इतनी भक्ति महान है, शुद्ध कर देते हैं सबको, भक्ति शुद्ध कर देते हैं। है कि नहीं? किरात कुनान्द्र पुलिंद पुलकश आबिर शुंभा यवना खसादया ज्ञाने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भागवत में बताई गई है ये चीज। किरात हो, हून हो, आंध्र हो, ये सब अलग अलग प्रकार की पाप योनियां। लेकिन जिन्होंने भगवान के चरण का आश्रय लिया है, ऐसे संतों का अगर ये आश्रय ग्रहण करते हैं ये पाप योनि लोग, हाँ, तो फिर शुद्ध्यंती, पूरी तरह से वो भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी शक्ति है वैष्णवों में, और मतलब भगवान में, हाँ, जो कि ऐसी शक्ति वैष्णव को प्रदान करते हैं। तो ये बात है यहाँ पर। यहाँ पर भगवान का आश्रय ग्रहण करके, भक्ति का आश्रय ग्रहण करके स्वभावतः दोषावह लोग भी कैसे शुद्ध हो जाते हैं, इस चीज को बोला गया। ठीक है, देखो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का
भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में 2:4-18 वही श्लोक है, वो किरात कुनांद्र। अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। और ये हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, महान संतों के जीवन में, प्रभुपाद जी के संसर्ग से, प्रभुपाद जी के संग से कितने कैसे कैसे लोग भगवान के कितने महान भक्त बन गए, लेकिन शुद्ध भक्त बन गए वे भगवान। वो भगवान के प्रभुपाद जैसे महाभागवत वैष्णवों की वो शक्ति है कि वो एकदम पाप योनि को भी इस प्रकार से पूरी तरह से शुद्ध करके जगत गुरु के जैसा पद प्रदान कर सकते हैं। पूरे विश्व को जो भक्ति में नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसे बना दिया उनको। समझ सकते हैं आप कितना कितनी प्रबलता है भक्ति में, ये बात। देखो प्रभुपाद ने भी समझाया यहाँ पर, प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्मते हैं। तो बेसिकली ये अंत्यज है जो इन चारों कुलों के नीचे है, उनको ही पाप योनि कहा गया है। ठीक है, वैश्य, शूद्र या स्त्री को कभी पाप योनि नहीं कहा गया। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो व्यपाश्रित्य दिखाता है कि पूरी तरह से भगवान की कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर वो करेगा वैसा, तो फिर उसके पिछले जन्म या मतलब जो भी पूर्व जन्म या फिर उसने पिछला क्या किया है, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। व्यक्ति जो है पूरी तरह से एकदम महान गुरु के पद तक भी ऐसा व्यक्ति चला जा सकता है, ये बात। और फिर ऐसी बात है अगर इन लोगों की, तो फिर ब्राह्मण और फिर राजर्षि, इनका तो क्या कहना। हाँ, ये तो भक्ति के मार्ग से निश्चित निश्चित सुनिश्चित प्रगति करके भगवान को प्राप्त करेंगे। तो आप देखो किस प्रकार से तरतम भाव प्रयुक्त हो रहा है यहाँ। पहले बोला जा रहा है आकस्मिक पतन, फिर बोल रहे हैं कि स्वाभाविक पतन, उसमें पाप योनि भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर स्त्री, वैश्य तथा शूद्र का क्या कहना, और फिर ब्राह्मण, राजर्षि का क्या कहना। वो तो सबसे फर्स्ट क्लास हो गए ना वो लोग तो इसलिए उनको लास्ट बोल दिया है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। वामन प्रबंध प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या ही कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि धर्मात्मा भक्त है, पुण्या भक्ता या फिर ब्राह्मण है, जो भी एक विशेष पुण्य की वजह से ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए है, लेकिन तो वो ऐसे पुण्यवान ब्राह्मण हो या भक्त हो या राजर्षि हो, कोई बड़े राजर्षि क्षत्रिय कुल में जन्म लिए है, धर्मनिष्ठ राजर्षि परिवार में, तो इनका तो क्या कहना फिर। हाँ, ये तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति से पूरा पूरा लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए है अर्जुन, तुम भी इसी प्रकार से एक राजर्षि कुल में जन्मे हो, तुम इतने विशेष कुल में जन्मे हो, कुंती के पुत्र हो, इतने महान भक्त के पुत्र हो। तो इसलिए इस अनित्य और असुखम, अनित्यम असुखम, अनित्य संसार में जहाँ पे कोई सुख नहीं है। देखो ये शब्द दुखालय शाश्वतम जैसा ही है। अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम मतलब अशाश्वतम और असुखम मतलब दुखालय, तो उसी प्रकार का प्रयोग किया है। तो इसलिए हे अर्जुन,
इमं प्राप्य भजस्व माम, तुम इस संसार में अभी मुझे मेरा भजन करो, बस मेरा भजन करके तुम इस परम सिद्धि को प्राप्त कर लो। प्रभुपाद जी अनित्यम असुखम पर अपना अपना तात्पर्य जो है उस पर जोर देते हुए लिखते हैं, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है कि नहीं? हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि मटेरियल वर्ल्ड इज नो प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। कोई सज्जन है तो उसके लिए भौतिक जगत नहीं है। मतलब क्या है? दुर्जन बनो, ऐसा नहीं, मतलब इस जगत से निकल जाओ। ये कोई सज्जन के लिए रहने के लायक स्थान नहीं है, और शाश्वत है और दुखों का आगार है। उसमें कुछ कुछ लोग उसको ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये शाश्वत है और इससे सुखों से भरा हुआ है, लेकिन वो गलत है। एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, लेकिन मूवीज के अंत में हम बचपन में देखते थे तो फिर लिखा रहता था हैप्पीली एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वो सुख पूर्वक शाश्वत काल के लिए रहे। तो शाश्वत काल के लिए कोई रहता नहीं और सुख पूर्वक नहीं, ठीक है ना? तो भौतिक जगत दुखमय है और क्षणिक भी, ऐसी बात। अनित्यम शब्द किया है मतलब नित्य नहीं, हाँ, क्षण भंगुर है, तो मिथ्या नहीं कहा गया। मिथ्या कह देते तो वो भ्रम हो जाता था। जगत मिथ्या नहीं है, वो क्षणिक है, वो क्षण भंगुर है, अनित्य है, ये बात। तो प्रभुपाद इसको भी इस फर्क को भी बोलते हैं कि कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, अनित्य है। अनित्य अलग हो गया, मिथ्या अलग हो गया। मिथ्या मतलब है ही नहीं। हम्म? जैसे खरगोश के सिंग, हाँ, है कि नहीं? या आकाश पुष्प, आकाश में कोई ऐसा पुष्प दिखता है रात में या सायंकाल के समय, ऐसा लगता है जैसे कोई पुष्प है, लेकिन नहीं है वो। हाँ, यस, खरगोश के सिंग बोलते हैं, शशशृंग, ऐसी कोई चीज होती नहीं, वो मिथ्या है। तो वैसे ही संसार मिथ्या है ऐसे मायावाद कहते, लेकिन हम कहते हैं अनित्य है, वो मिथ्या नहीं है, नश्वर है। नश्वर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ये सारे शब्द ठीक है, ये चलेगा। हाँ, मिथ्या नहीं कह सकते। अर्जुन का जन्म भी ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, भगवान उससे भी कह रहे, तो इसलिए मेरी सेवा करो और मेरे धाम को प्राप्त करो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। ठीक है, करुणामयी माता जी अनुवाद पढ़िए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मनमना भव मद्भक्तो, देखो ऐसा ही श्लोक बाद में फिर से आएगा, 18वें अध्याय में है, एकदम केवल अंतिम चरण अलग है उसमें, बाकी ऑलमोस्ट सेम। 1865 18.65 वो भी श्लोक ऐसा ही है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रिय, उससे मैं बैठ, यस, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। हाँ, तो मामे वैश्यसि तक दोनों समान है श्लोक एकदम, बाद में उसमें थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ पे युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः ऐसे बोल दिया।
तो देखो अंतिम श्लोक में इसलिए भगवान कह रहे कि अर्जुन को और सभी को कि इसलिए है मेरे मेरे मेरा चिंतन करो हमेशा, मन मना भव। समझ रहे हो, मत मना है वो, मत मन मना मतलब मत मना, जिस जो हमेशा अपने मन में मुझे ही लेके बैठा है, हमेशा मेरा चिंतन कर रहा है, मन मना भव, मेरा ही चिंतन करने वाला बनो। तो कोई कह सकता है कंस भी भगवान का चिंतन करता था, है क्या नहीं? शिशुपाल भी भगवान का चिंतन करता था, सतत करता था। कंस भी निरंतर भगवान का स्मरण करता था। तो फिर क्या वो मनमना बन गया? तो मनमना तो है, लेकिन इसलिए अगले शब्द में भगवान ने बोल दिया मद भक्तो, मनमना भव मद भक्तो। देखो मनमना तो बनो, लेकिन मेरा भक्त बनो, मतलब मेरा अनुकूल रूप से चिंतन करो, प्रतिकूल रूप से नहीं। हाँ, कंस को हम भगवान का भक्त बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। कंस थोड़ी ना भगवान का भक्त। या फिर शिशुपाल को आप क्या भगवान का भक्त बोलोगे? नहीं है वो। जय विजय भक्त है भगवान के, लेकिन शिशुपाल को मत बोलिए भगवान का भक्त है। हाँ, वो तो उस भाव को लेके प्रकट हो गया वो शिशुपाल, तो शिशुपाल तो असुर ही माना जाए। तो मद भक्तो भव ये अनुकूलता दर्शा रहा है। मनमना मेरा चिंतन करो, लेकिन अनुकूल भाव से करो, ये मद भक्तो बोल के घोषित कर दिया। मद्याजी माम नमस्कुरु, तो फिर क्या मेरा भक्त बनो? तो फिर वो क्या करेगा? हाँ मैं भगवान आपका भक्त हूँ, हो गया क्या फिर? हाँ भगवान मैं बन गया आपका भक्त, नहीं करेगा क्या तू? तो इसलिए भगवान आगे के शब्दों को बोल रहे हैं, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा यजन करो, मेरे उपासक बनो, मतलब तुम्हारे शरीर से मेरी सेवा करो। देखो ये सेवा का दर्शा रहा है, याजी और नमस्कुरु आदि, है कि नहीं? हम नमस्कार करते हैं तो शरीर से, मन से, वाणी से, सबसे नमस्कार करते हैं। हाँ, प्रणाम करते हैं भगवान को। तो आपको पता है अष्टांग प्रणाम पुरुषों के लिए और पंचांग प्रणाम माताओं के लिए। तो उसमें वाणी भी होनी चाहिए, मन भी होना चाहिए और शरीर भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो तीनों भी है उसमें। वाणी से हम भगवान का प्रणति आदि बोलते हैं भगवान की, और मन से भी ऐसा स्मरण करते कि मैं श्री राधा रानी के या भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रख रहा। जब आप प्रणाम करते हो तो लिटरली मन में ऐसे सोचना चाहिए कि मैं भगवान वृंदावन चंद्र के चरणों पे मेरे मस्तक को रखना हूँ, या श्रीमती राधा रानी के चरणों में मस्तक को रखना हूँ, श्री श्री गौर निताय के चरणों में मेरे मस्तक को रखना हूँ। इस प्रकार से प्रणाम होना चाहिए। मध्याजी माम नमस्कुरु, और साथ ही साथ सेवा, अन्य अन्य सेवाएं, तो वो याजी से वो सब सेवाएं जो है, एक्टिव भक्ति की प्रोसेस जो है वो क्या है, बड़ी सक्रिय है, वो ऐसे निष्क्रिय नहीं। तो इस प्रकार से तीन शब्दों से आप या चार शब्दों से आप देखिए अलग अलग पहलू प्रकट किए गए। मेरा चिंतन करो, अनुकूल भाव से मेरा भक्त बन के करो, और फिर मेरी सेवा करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। इन सभी भक्तों के भक्ति के अंगों को मेरे चरण में समर्पित करके मेरी सेवा करो। ऐसा कोई करता है तो भगवान क्या देखो आश्वासन दे रहे, मामे वैश्यसी, माम एव येष्यसि, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, निश्चित रूप से। युक्त एवं आत्मान मत्परायण, इस प्रकार से स्वयं को अगर तुम योजित करते हो, इस प्रकार से स्वयं को मेरी सेवा में लगाते हो और मतपरायण बनते हो, तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे पास आओगे।
ऐसे। ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। तो क्या बोलते हैं वो कि ये जो भगवान मनमना भव बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भगवान कह रहे मेरी शरण में नहीं आने के लिए कह रहे, मतलब भगवान की शरण में नहीं जाना है, भगवान के अंदर वो जो ब्रह्म है उसकी शरण में जाना। भगवान के अंदर जो कुछ अन्य चीज है ब्रह्म नामक, उसको शरण जाने के लिए कह रहे हैं। देखो ये ऐसा एक भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ने, द्वितीय राष्ट्रपति ने ऐसी टीका की है कि कृष्ण जो है वो ऐसे नहीं कह रहे कि उनका स्मरण करे या उनके भक्त बने, लेकिन जो कृष्ण के अंदर जो अजन्मा है ब्रह्म है, उस ब्रह्म को शरण जाने के लिए कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ना प्रारंभ में जब उन्होंने गीता का संस्करण प्रकाशित नहीं किया था, तो इस व्यक्ति की गीता को सामने रखते थे और श्लोकों को वहां से पढ़ते थे, और अनुवाद जो है वो भी पढ़ते थे, लेकिन तात्पर्य नहीं पढ़ते थे या पढ़ने देते थे किसी को, क्योंकि तात्पर्य में ये सब गुमराह किया गया है, गलत लिख दिया है ये। तो प्रभुपाद जी सिर्फ तात्पर्य मतलब सिर्फ अनुवाद पढ़ते, श्लोक कहते थे और अनुवाद पढ़ते थे, या उनके कोई छात्र को पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद कहते थे सब गड़बड़ कर दिया है इस व्यक्ति ने, ये सही नहीं है, गलत है ये। और फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य का खंडन कर देते बहुत। हाँ। तो ये दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठक, हाँ, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। हाँ, कृष्ण के अंदर, अरे कृष्ण के अंदर और बाहर के अंतर है क्या? ये क्या बात हो गई? कृष्ण के अंदर वो एक अजन्मा जो है, कृष्ण का कोई अंदर बाहर नहीं होता, वो तो हमारा होता है। हमारा भौतिक शरीर है और उसके अंदर आध्यात्मिक आत्मा है, लेकिन कृष्ण का थोड़ी ना इससे होता। कृष्ण का तो पूरा सच्चिदानंद शरीर है, सच्चिदानंद है सब कुछ, अंदर बाहर कुछ नहीं, हो एक चीज है वो पूरा। हाँ, ऐसा है। ऐसा नहीं होता कृष्ण का कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ऐसी क्या बात कर रहे हैं पागल की तरह की, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसको शरण जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक नहीं है बिल्कुल। कृष्ण को शरण जाना चाहिए। कृष्ण बोले ना मन मना मेरा चिंतन करो, भव मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरा यजन करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। सीधा कितनी बार बोले हैं वो, मैं, तो समझ लेना चाहिए ना। परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन या शरीर से पृथक बताते। ये तो भ्रम भ्रम हो गया, ये बहुत बड़ा। ऐसे नहीं है। तो कई बार आपको लोग मिलेंगे ऐसे गीता के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कृष्ण की आराधना नहीं करना चाहते, वो कुछ और ही आराधना करते हैं, ज्योति की आराधना करते हैं या ब्रह्म की आराधना करते हैं या फिर अन्य अन्य जो। तो ये बात देखो, फिर इन तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने इन परिच्छेदों में बताया कि कैसे कंस जो है वो भी भगवान का चिंतन करता था, लेकिन वो कैसा था, वो एकदम प्रतिकूल भाव से था। तो भक्ति अनुकूल भाव से होनी चाहिए। इसलिए कंस को कभी भक्त मत कहिए। कभी कभी भक्त लोगों को एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उनको समझता नहीं, उनको लगता है सारे असुर भी भक्त है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ गलत सिद्धांत सुने होंगे आपने, तो ऐसा नहीं समझना कभी। दुर्योधन भी भक्त है, कंस भी भक्त है। हाँ, ऐसे मैंने तो क्लास में भी सुना, एक जन बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत बोल रहा है पूरा पूरा। हाँ, कंस को मत भक्त बोलो, ऐसा नहीं होता है। भगवान की लीला में सब टाइप के लोग होते हैं। तो असुर होते हैं, भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, मिश्र भक्त होते हैं, ऐसे सब है। ऐसा मत सोचिए कि सब शुद्ध भक्त हैं।
ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, बड़ी सुंदर चीज से कहा है। इसलिए तो कंस की तरह मनमना तो था, लेकिन मदभक्त नहीं था। और फिर मदभक्त बनने के बाद अनुशीलन भी चाहिए, इसीलिए मद्याजी माम नमस्कुरु, ये सब चीजें बोली। प्रभुपाद जी, कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। तो एक एक सार रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद जी, पूरे अध्याय का सार ही यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। तो मैं कल के सत्र में 10वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। तो यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ आज के लिए। इन 4 श्लोकों का महत्वपूर्ण चर्चा थी। तो आपको किसी किसी को आगे बढ़ना है, आप आपकी सेवा के लिए आगे बढ़िए। जिसको कुछ प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। पूछिए। हरे कृष्णा, मैं वामन पोपन्ना बोल रहा हूँ। हाँ, पूछो बोलिए प्रश्न। बोलिए। अभी कैसा है, मुझे 12-13 साल हो गए इस कॉल में। तू दुराचारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो दूसरे की बीवी को भगाता है उसको अपने मंदिर में सेवा देते हैं और अच्छा पेमेंट देते हैं, ये एक बात है, वो बराबर है क्या? दूसरा, एक ब्रह्मचारी की वजह से एक लड़के ने आत्महत्या की, दूसरे लड़के के पिताजी ने आत्महत्या की, उसको वही मंदिर में रखा है। मेरा कहना ऐसा है कि उनको तुम ये जो अच्छे भाव से देखो, लेकिन दूसरी जगह भेजना चाहिए। उसी जगह पर उनको रखेंगे तो भक्तों के मन पर और जो ब्रह्मचारी है बाकी उनके मन पर भी थोड़ा परिणाम होता है कि इतना करने के बावजूद भी उनको यहीं पर रखा, अच्छा पेमेंट दिया, यहीं पर वापस सेवा दी, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए प्रभु, देखो मैं 2 चीजें कहूंगा इसमें। तो आप जो बोल रहे हो उससे तो मैं सहमत हूं कि अगर मानो ऐसे कुछ हो जाता है कहीं पे, हाँ, तो फिर उस स्थिति में कम से कम वहां पे जो क्षुब्धता, डिस्टरबेंस वगैरह है, उसको कम करने के लिए कहीं अन्यत्र सेवा दे दे या कहीं अन्यत्र भेज दे। हाँ, ठीक है, उनको सेवा करने का तो मौका देना चाहिए, भक्ति करने देनी चाहिए, लेकिन कहीं अन्यत्र हो ऐसे कर। ठीक है, वो तो ठीक है बात। अभी देखिए, कभी कभी हमें अपनी ओर से कोई चीज पर हो सकता है कि ये ऐसा ही है, ऐसा हमको श्योरिटी रहती, लेकिन क्या वो सही में है वैसा? सत्य बात है, कितनी सत्य है, कितनी नहीं है? हाँ, हमारी ओर से हम कन्विंस्ड है कि नहीं देखो ये ऐसा ही है, लेकिन अगर वैसा नहीं होगा तो? और जो ऊपर वाला वरिष्ठ है वो देख रहा है कि भले ही बहुत लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन वो 100% वैसा है नहीं। वो तो चूंकि वो वैसा नहीं है, उसके कारण फिर वो अलग प्रकार का कुछ वहां पर हो सकता है एक्शन ले ले ऐसे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें बहुत उस पे श्योरिटी है, हमें लगता है कि नहीं ये ऐसे ही है करके, तो फिर आप स्वयं जाके जो भी ऊपर के कोई अधिकारी है, जो भी डिसीजन मेकर है, उनको जाके पूछना चाहिए और समझने का प्रयास लेना चाहिए, करना चाहिए कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। हमने भी शास्त्र तो पढ़ा है, सुना है, और उसके अनुसार ये चीज कही गई है, बोली है। हाँ, तो हो सकता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज लगे 100% ऐसा ही है, वो हो सकता है वैसा ना हो। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं वहां पर और लगे कि अरे ये तो गलत हो रहा है करके ऐसे, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो देख रहा है सारे एंगल से क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसके अनुसार कुछ एक हद तक कुछ वहां पर प्रायश्चित या दंड के रूप में दिया जा रहा है ऐसे। तो कभी कभी देखो कि वो परसेप्शन भी रहता है, बड़ा स्ट्रांग रहता है ऊपर से, नहीं ये ऐसा ही है।
लेकिन क्या उसको प्रूफ है, क्या उसको एविडेंस है, वो सही में सिद्ध हुआ है वैसा कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें भी बड़ी कभी कभी जटिल हो जाती है वो चीजें ऐसा। तो मुझे क्या लगता है कि इसमें एक प्रकार है कि जो ऊपर बैठा हुआ है, जैसे कोई गुरु है या फिर शिक्षा गुरु है, बहुत बड़े अधिकारी है, तो उनमें एक एक श्रद्धा के भाव से, अगर आपको दिख रहा है कि मुझे भले ही ऐसे लग रहा हो, लेकिन अगर आपको उनमें श्रद्धा है तो उसको श्रद्धा के उस आधार पे स्वीकार करके आगे बढ़ लेना चाहिए ऐसे। नहीं तो फिर हमारे मन में वो बार बार चलता रहेगा, तो फिर हमारी भक्ति में भी बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है ऐसे है। तो व्यक्ति को अपने परसेप्शन को, अपना जो अपनी समझ है उसको, जरूरी नहीं कि वो 100% हो वैसा ही। कई बार पूरा अंदर जाने के बाद समझता ही करे नहीं ये ऐसा था ही नहीं। हाँ, भले लोगों को लग रहा है ऐसा बहुत कुछ, लेकिन 100% लग रहा है तो 70% ही था, 60% ही था, ऐसा भी हो सकता है कई बार ऐसा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप अधिकारी हो, आप तो आपकी ओर से आप तो पूरा पूरा प्रयास करोगे कि उसको एकदम उचित रूप से करे। लेकिन आप अधिकारी नहीं हो, और अगर कोई आपसे ऊपर वाला अधिकारी है, तो आप एक तो जाके उससे बात करो, उससे समझने का प्रयास करो एक तो, या तो फिर आप ये श्रद्धा से स्वीकार दो कि ठीक है भाई, ये तो मुझसे कई भक्ति में आगे है, प्रगत है, इसको तो सब भक्तों के समाज के बारे में मेरे से ज्यादा समझता है, जानकारी है, तो भी उन्होंने ये निर्णय ले लिया, तो शायद ये ठीक होगा, भले ही मेरी बुद्धि को नहीं समझ रहा ऐसा। ठीक है ब्रो। हाँ ठीक है, कैसा है, पुरावे है, पुलिस में केस हो गई है, जिसकी बीबी भगाई वो कंप्लेंट दे रहा है, नहीं आप नहीं, देखो मैनेजमेंट मैं को ब्रो बोल कोई रहा है। स्पेसिफिक, नहीं मैं नहीं वही बोल मैनेजमेंट, रहा नहीं हूँ कि नहीं भाई, कोई, नाम नहीं को बोलता हूँ। नहीं मैनेजमेंट को मुझे बोल भी, रहा है कि मेरी बीबी और बच्चे के साथ वो भाग गया है, और वही तुम वही उसको वहां पर रखो वो इतना, वो भी भक्त है ना, वो गृहस्थ है, वो भी भक्त है ना प्रभु, वो नहीं नहीं, तो मंदिर मैं में। वही वो इसलिए उसका वन भाव ऑफ द खराब वन ब्रो। होता है ना। अभी आप में, हम्म, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि तो वही, अगर आपको लगता है ना कि ये सब चीजें गलत हो रही है, तो हाँ डायरेक्ट टॉप टॉप व्यक्ति के पास जाना चाहिए ब्रो और बात करनी चाहिए। यहाँ पे वो डिसीजन जिसने लिया है, उस व्यक्ति को आप मिलके बात किए क्या इसके ऊपर? हाँ किया ना, वो क्या बोले, यही श्लोक बताया उन्होंने कि उसका भौतिक जगत में जाएगा और बुरा हालत हो जाएगा। तो मैं बोला ऐसा नहीं प्रभु जी, उसको दूसरे मंदिर में भेजो ना, आपके मंदिर में मत रखो, क्योंकि वो भक्त भी उधर है, उसकी बीबी भी इसके पास है, और सब लोग देख तो रहे हैं, और तो उसका भी तो उन्होंने कुछ उत्तर दिया होगा। नहीं नहीं, उसका नहीं उत्तर दिया, वो चुप बैठे, कुछ नहीं उत्तर दिया वो। ठीक है, तो फिर आप उनके ऊपर चले हाँ वो जाइए। अभी तो क्या, हम आपसे भी ये सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी बुरा लग रहा है। ये अपने पुणे के मंदिर का है, और रावेत के मंदिर का तो वो भी, वो तो बिल्कुल उनको वापस आ गए 6 महीने में। तो अभी जब भी सामने आता है तो हम जाते हैं रावेत में, तो सामने आता है तो बुरा लगता है ना, इतना होने के बावजूद दो लड़के, एक लड़की ने जान ली, उसी एक लड़की के पिता ने जान ली, ठीक है उनको रेड हैंड पकड़ा था, फिर भी भाई, मैनेजमेंट को उसको उधर ही रखा। तो आप दोनों में से एक चीज करो ना प्रभु, एक तो आप, मैं बोल रहा हूँ सीधा ऊपर तक जाइए, आप जीबीसी तक जाइए, जहां तक जा आपको लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अभी भी, तो सीधा आप जीबीसी तक जाइए एक तो, या तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए ये हाँ सोचते नहीं, हुए कि छोड़ ही दिया, हाँ, हमने छोड़ ही ये दिया। मेरे मेरे बस के परे की बात हाँ है, नहीं नहीं मुझे नहीं, तो समझाना छोड़ ही दिया। वो है। क्या है, मैं गया था ऊपर, गया था तो उन्होंने प्रूफ मांगे, अभी जिस लड़की के पिता ने आत्महत्या की उसने कुछ चिट्ठी नहीं लिखी, तो वो छूट गया, और जिस लड़के ने आत्महत्या की उसका फोन रिकॉर्ड बेकॉर्ड घर वालों ने कंप्लेंट देने को मना किया, हमको कुछ कंप्लेंट नहीं करना है, तो वैसे छूट गया वो, अच्छा उनका प्रारब्ध रहेगा। तो आप सुधरा चेहरे, उसको भगवान कुछ बचाना चाहते हैं, ऐसा समझ के हमने तो छोड़ दिया मैटर। नहीं तो वही मैं कहूंगा कि देखो, भौतिक संसार पर वो जटिल चीज है, और यही है कि आप एक हद तक कुछ समझने का उसको प्रयास करिए, लेकिन आपको लगता है कि अपनी भक्ति में ही बहुत ज्यादा उसकी पीड़ा और बाधा हो रही है, तो फिर ठीक है, जैसे आपने किया, उसको छोड़ दिया, दैट्स इट, ठीक है बस। ये तत्व अपनी ओर से आप उस स्थिति में थे, तो जितना आपको यथासंभव आप उसको कर सकते हो तो उसको करना चाहिए। लेकिन अगर वो आपकी शक्ति के परे है तो उसको छोड़ दीजिए, फिर क्या कर सकते हैं। हाँ,
और ये भी बात वही बोल रहा हूं मैं कि दूसरा कि ये भी हम लोग एकदम ऐसे 100% कन्विक्शन से नहीं कह पाएंगे कि ये ऐसा ही है करके। पता नहीं, कई बार कुछ पहलू होते पता ही नहीं रहते, तो इसलिए ये चलता रहेगा द्वंद्व हमारे मन में, नहीं 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 ऐसा ही है, नहीं वैसा है, नहीं देखो ऐसा है वैसा है। तो हमारी भक्ति को अगर वो बहुत प्रक्षुब्ध कर रहा है तो फिर हम हट जाते हैं उस चीज से, ठीक है एकदम। जो मेरे से भी बहुत ज्यादा मैच्योर लोग हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया तो ठीक है भाई छोड़ दो बस। इसका ठीक है, क्या हुआ वो तो मुझे नहीं नहीं अभी ठीक है, बस प्रूफ इस इतना विषय को पुराना मांगने लगे तो मुझे लगा खत्म करते हैं इसको। सीसीटीवी कैमरे बैठाने पड़ेंगे और हम्म, कैमरे का वो रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा, इतना कौन करेगा। मैं नहीं बोला करना जाने चाहिए। दो अपने को क्या है। हमारे भक्तों में, भक्ति में तो हम लोग सुशील जीवन जीते हैं, ये सब चीजें क्यों करेंगे। यस, हाँ ना ना वही ठीक, बराबर। ठीक है थैंक यू तो प्रभु, थैंक यू नो प्रभु। प्रॉब्लम। हरि बोल, सनातन गोविंद को। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये 9:30 के बारे में अभी तेज सुधराचारो तो अभी यहाँ भक्ति करुणामयी अम, वनमाली बनवाली महाराज आए स्वामी थे। महाराज। हाँ, वनवासी महाराज आए थे तो उन्होंने एक एकदम वंडरफुल कथा बताई इस श्लोक के ऊपर कि जब एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को वहां से हायर प्लानिटरी सिस्टम से आया था कि टू गिव द कमेंट्री ऑन दिस मंथ। फिर वो चले गए थे। फिर तो आपने उसके ऐसा कुछ सुना है सिमिलर कि वंस ही वाज टेकन अप इन द हायर प्लानिटरी सिस्टम टू गिव कमेंट्री ऑन सम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। तो फिर वो देखी, फिर वो एक देन ही केम डाउन एंड कि भक्ति मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ही कुड नॉट सी हिज फादर इन द नाइट एंड सो दैट्स व्हाई आफ्टर गॉड आरती सुबह एकदम देखे समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ प्रभु, मतलब देखिए ये चीज जानता हूं मैं क्या आप बोल रहे हो, लेकिन क्या होता है इन चीजों का प्रभु थोड़ा सा वस्तु स्थिति कितनी है कितनी नहीं है इस पे दो पक्ष होते हैं कई बार, थोड़ा दो मत होता है। तो कभी इस प्रकार की लीला हुई नहीं हुई इसमें दो विवाद है उसमें कि हुआ कि नहीं हुआ करके ऐसा कुछ। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको इस चीज को बोला नहीं फिर, बिल्कुल कुछ नहीं। तो कई बार थोड़ा कोई श्रद्धा दिलाने के लिए हो सकता है इस टाइप की थोड़ी सी चमत्कारिक लीला आदि को बोलना चाहे, बोल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसमें खास करके कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है, कहीं पे किसी ने लिखा नहीं है, बोला नहीं है इस प्रकार से, तो फिर प्रमाणीभूत करना कभी कभी कठिन रहता है। तो इसलिए मैं खुद उस विषय पे नहीं बोलूंगा और बोला भी नहीं मैं कुछ ऐसा, लेकिन समझ रहे ठीक हैं है आप ब्रो, इस तो चीज को। मतलब हाँ हाँ, हाँ प्रमाणीभूत मतलब शास्त्रों में कहीं पे बोला है किसी ने तो फिर आप कोई चीज बता दो, क्योंकि नहीं तो फिर भक्त उसको हर जगह रिपीट करने लगेंगे। हाँ, तो अगर वो प्रमाणीभूत है तो ठीक है, लेकिन मानो कहीं पे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है उसके बारे में, कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ एक पक्ष में वैसी चर्चा होती है, तो फिर उस पे ज्यादा जोर नहीं दे पाएंगे। ओके, मतलब हमारे डिवोटी इंटरनल सर्कल में कभी बात कर सकते हैं, लेकिन when you are talking with outsiders के साथ बात करें क्या है, क्या तो फिर प्रमाण दिया, कौन से इस लीला का क्या प्रमाण दिया महाराज ने। नहीं, बस महाराज ने एक कथा बताई कि ऐसा हुआ था कि तो मतलब बाहर के जो लोग हैं इस्कॉन के बाहर के, उनके साथ तो हमें ये कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मतलब लेकिन इस्कॉन के अंदर भी ये ऐसे लीला हुई, इसका कुछ प्रमाण तो देना पड़ेगा ना आपको। अभी जैसे कहाँ पे हम लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोला है, तो हम लोग क्या प्रमाण देंगे, चैतन्य चरितामृत या हाँ चैतन्य मंगल, इस टाइप से प्रमाण देंगे। भक्तों के बारे में बोला गया तो भक्ति रत्नाकर आदि का प्रमाण देंगे। तो वैसे अगर महाराज ने इस लीला को बोला तो ग्रंथ का प्रमाण दिया होगा ना, कि नहीं दिया। हाँ, उस वक्त वो क्लास में सनातन महाराज गोविंद में प्रभु। नहीं दिया प्रमाण। हाँ, क्लास में तो प्रमाण नहीं दिया, लेकिन थोड़ा तो बाद में अगर मैं पूछता अगर हूँ। तो अगर प्रमाण दे दे कुछ वगैरह तो मैं फिर उस पर चर्चा करना चाहूंगा। बगैर प्रमाण का
उस पर क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि यस प्रभु। यस और उन्होंने एक दूसरा एंगल बताया क्लास में, श्रील भक्ति सिद्धांत डिसअपियरेंस डे पे, कि जो अभिजित दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मतलब जो अगर कोई भक्त दुराचार करता भी है तो उस व्यक्ति को जो साधु ही मानता है, जो उसे साधु कहना चाहिए, उसमें जो कोई दोष नहीं दिखता है उसको साधु ही समझना चाहिए। ऐसा भी एक एंगल उन्होंने दिया। आपने कभी, मतलब मतलब मैंने कभी ऐसा पहला सुना नहीं था। ये भक्तिविनोद ठाकुर की टीका है प्रभु, इस हाँ श्लोक के अच्छा अच्छा, ऊपर। उसी में से आया क्या? हाँ, इस श्लोक के ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने टीका की है, विद्वत रंजन, रसिक रंजन की। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो इस प्रकार से समझता है ये इस तत्व को, ऐसे व्यक्ति को, तो देखो उसके पहले जो अपिचेत सुदुराचारो है उसकी भी उन्होंने व्याख्या की है कि अपिचेत सुदुराचारो, उन्होंने गोपियों को बताया है कि जैसे गोपियां, मतलब लौकिक अर्थ में देखिए, गोपियां तो किसी से विवाहित थी, तो अपना पति होते हुए भी जब कृष्ण ने रासलीला के लिए पुकारा तो गोपियां दौड़ती हुई चली आई एकदम। तो लौकिक रूप से देखा जाए तो ये सुदुराचार है, ये अ, अनैतिक है। लेकिन ये गोपियां इतनी महान भक्त है भगवान की कि भजते माम अनन्य भाव, कि वो इसलिए ये कर रही है क्योंकि वे अनन्य भाव से सेवा करती है भगवान की, अनन्य भक्त है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो जो इस चीज को समझता है कि गोपियां, दुराचार तो छोड़िए, गोपियां अनन्य भक्ता है भगवान की, इतनी महान भक्ता है कि उनके जैसा अन्य कोई भक्त नहीं है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय स्तब्धाम वृंदावन, हाँ, रम्या काचिद उपासना व्रज पद वर्गे नया कल्पित। तो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य, तो ऐसे व्यक्ति को जो इस चीज को समझता है उसको साधु मानना चाहिए। हाँ, वो साधु है, उसको सही अंडरस्टैंडिंग है, सम्यक व्यवस्थित होगी सह, और ऐसे उस व्यक्ति की बुद्धि सम्यक है, उसका व्यवसाय, उसका निश्चय मतलब वो सही समझ गया है ऐसे। तो इस टाइप से व्याख्या की गई है इस श्लोक की रसिक रंजन में। ओके, आई थिंक महाराज ने, बनमाली महाराज ने वो पॉइंट भी निकाला था कि गोपियों के सुदुराचारो, मतलब गोपियों की उनको दर्शाता है। एंड भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने वही बताया है, और यही बात बताने के लिए उनको हायर के सिस्टम में ये बुलाया था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि सुदुराचार करने वाला साधु है, वो कैसे मंतव्य है। तो कोई व्याख्या नहीं कर पा रहा था, तो फिर इन्होंने व्याख्या की, ऐसे बताया। थैंक यू। ठीक है, ऐसा बढ़िया है, अगर लीला है वो तो बस मैं प्रमाण प्रमाण सुनना चाहूंगा और कुछ नहीं, बस बहुत अच्छी लीला है अगर वैसा है। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण। ठीक है, फिर कल के सत्र में 10वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे